बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अजीज तलबा, इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर को ले लेते हैं। उसमें हम पैसिव वॉइस और पैसिव वॉइस भी पास्ट सिंपल टेंस का। इससे पहले जो प्रेजेंट सिंपल टेंस की जो पैसिव वॉइस है, वो जो इससे पहले वाली वीडियो है उसमें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर भी एज ए रिमाइंडर, एज ए रिवीजन हम उसको दोबारा कर लेते हैं। देखो, प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस अगर आप उर्दू में देख ले तो उर्दू में मैंने आपको बता दिया था कि इसके आखिर में ता है, ती है, ते है वगैरह आ जाते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाकर उसके साथ एस या ईएस को इजाफा कर लेते हैं, और अदर देन थर्ड पर्सन सिंगुलर जो है उसके साथ सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है और उसके साथ कोई एस या ईएस का इजाफा नहीं किया जाता। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में या प्रेजेंट सिंपल टेंस में जब नेगेटिव बनाना हो तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम डस लगाते हैं और उसके वर्ब के साथ जो एस या ईएस है उसको हम रिमूव कर लेते हैं। और अदर देन थर्ड पर्सन सिंगुलर उसके साथ कोई क्योंकि एस होता नहीं है, लिहाजा वहां पर हम डू लगा लेते हैं। बाकी सेंटेंस वहां पर डू नॉट लगा लेते हैं। इंटरोगेशन में डू को या डस को हम आगे ले आते हैं। पास्ट का जो आज हमारे पास है, लेकिन पहले प्रेजेंट का आप देख रहे हैं। प्रेजेंट का मसला ये है कि अली देखो ओपन्स अ बुक, अली किताब खोलता है। अब यहाँ पर मैंने कल इससे पहले वाली वीडियो में बता दिया था कि हमारे पास दो किस्म के वर्ब होते हैं, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। एक वर्ब होता है जिसके लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, एक वर्ब होता है जिसके लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत ना हो। तो अब ओपन चूंकि ट्रांजिटिव इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत है और वो ऑब्जेक्ट इसका क्या है, बुक है। यानी अली खोलता है। आप पूछ सकते क्या खोलता है? दरवाजा खोलता है, मुंह खोलता है, किताब खोलता है, क्या ताला खोलता है? तो इसके लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत है, तो वो उसने बता दिया कि अब बुक। तो इस प्रेजेंट में मैंने आपको ये बता दिया कि ये जो ऑब्जेक्ट है और सब्जेक्ट है ये अपनी पोजीशन को चेंज कर देते हैं। पहली बात तो ये है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में एक दूसरे को रिप्लेस कर लेते हैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का जगह ले लेती है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का जगह ले लेती है। उसके बाद यहाँ पर जो भी वर्ब हो, ये जो वर्ब है इसका पैसिव वॉइस में हमेशा हम थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। इन्हें ओपन, ओपन्ड, ओपन, ड्रिंक, ड्रिंक, ड्रॉन्क, तो ये ड्रॉन्क वाला हम लगाएंगे। तो अब यहाँ पर अली ओपन्स अ डोर, जिसका पैसिव अली ओपन्स अ बुक, तो ये हो जाएगा अ बुक। और यहाँ पर एक्सिलरी वर्ब हम अकॉर्डिंगली लगाएंगे। अ बुक इज, अब चूंकि ये वाई का हमने इस लगा दिया। अ बुक इज ओपन्ड बाय अली। ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस आ गया। अब इसमें दोनों में बहुत मामूली फर्क है पैसिव वॉइस में। यहां पर हमने इज, एम और आर, ये तीन हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब है प्रेजेंट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में या प्रेजेंट सिंपल में। एक इज है, एक आर है और एक एम है। जबकि पास्ट में हमारे पास दो है, एक वाज है और एक वर है। तो बाकी जुमला वही रहता है, सिर्फ यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब है। इज, आर और एम की जगह पर या वाज लिखेगा या वर लिखेगा, ये इकॉर्डिंगली लिखेगा, फिर जो उसका ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बन जाता है उसके मुताबिक होगा। अब इसी जुमले का मैं अगर पास्ट में तब्दील करूं तो ये होगा अली ओपन्ड अ बुक। यहां पर ये जो ओपन है ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। ये थर्ड फॉर्म इस तरह होते हैं, लेकिन यहां पर सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुआ है। अली ओपन्ड अ बुक, ये है पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इसका अगर हम नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो हम कहते हैं अली डिड नॉट ओपन अ बुक, क्योंकि डिड दरअसल डू का सेकंड फॉर्म है। जब एक दफा सेकंड फॉर्म लिखा गया तो दोबारा एक और सेकंड फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसका अगर नेगेटिव आप बना देते होता अली डिड नॉट ओपन अ बुक। अब इंटरोगेटिव क्वेश्चन में ले चलते तो ये होता डिड अली ओपन अ बुक और आखिर में क्वेश्चन मार्क आप डाल देंगे। क्योंकि हमारा आज का टॉपिक पैसिव वॉइस है तो हम पैसिव वॉइस में इसका बनाने के लिए सेम वही चीज है,
अ बुक ये ऑब्जेक्ट है, अली सब्जेक्ट है, और ओपन हमारे पास वर्ब है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, और ये हमारे पास सब्जेक्ट है। तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपने अपनी जगहों को तब्दील कर देते हैं। The subject takes the place of the object, and object takes the place of the subject. तो यहाँ पर हो जाएगा अब से वही जुमला, और यहाँ पर इसका तो ये वाहिद है, यहाँ पर हो जाएगा was। बस ये एक तब्दीली है। A book was opened by Ali। सेम वही, लेकिन यहाँ पर इसकी जगह पर पास्ट में was दिखाई दिया। कुछ जुमले हम और भी ले लेते हैं, और फिर हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। मसला हम जमा ले लेते हैं, वी से क्लीन द हाउस। अब वी क्लीन द हाउस पास्ट सिंपल का एक सेंटेंस है, इसका अगर आप नेगेटिव बनाते वी डिड नॉट क्लीन द हाउस, इसका ये होता वी डिड नॉट क्लीन द हाउस। ये इसका नेगेटिव है। इन आपने देख लिया कि वहां पर हमने डिड लगाकर, डिड टू द डू का सेकंड फॉर्म है, डिड लगाकर यहां पर हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा लिया, क्योंकि यहां पर सेकंड फॉर्म आ गया तो फिर उधर पर सेकंड फॉर्म की जरूरत नहीं है। और इसका इंटरोगेटिव होता है डिड। ये आपने देखना है कि डी इसका पे कैपिटल होगा। डिड वी क्लीन द हाउस, और आखिर में क्वेश्चन मार्क मैंने डाल दिया। अब इन तीनों का मैं पैसिव वॉइस बना देता हूं। फिर ये आप देख लीजिए फॉर्मेटिव सेंटेंस है, वी क्लीन द हाउस, जिसको हम असर्टिव भी कहते हैं। अब असर्टिव सेंटेंस वी क्लीन द हाउस, यहां पर ये हो जाएगा, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट में चला जाएगा हाउस। अब ये पास्ट है तो यहां पर वाज आ जाएगा। अब देखो सब्जेक्ट इसका वी है, वी के साथ वर्ब आना चाहिए, लेकिन यहां पर वी तो नहीं आया ना, यहां पर तो हाउस आया हुआ, सिंगुलर आया हुआ है, इसीलिए यहां मैंने वाज लगा लिया। ये वाज और वर्ब अकॉर्डिंगली लगाना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू दिस वन। इफ इट इज प्लूरल देन यू टू पुट हियर वर्ब, इफ इट इज सिंगुलर देन वी हैव टू यूज वाज इंस्टेड ऑफ वर्ब। तो ये वाज हम लिख लीजिए, अ हाउस वाज। अब यहां पर ये जो मैं क्लीन लिख रहा हूं, क्लीन्ड, ये वर्ब का मैं थर्ड फॉर्म लिख रहा हूं, सेकंड फॉर्म नहीं लिख रहा हूं। क्लीन वी के ऊपर आ जाएगा बाय अस, तो ये एक्चुअल में वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और यहां पर ये वर्ब का, ये वाला वर्ब का सेकंड फॉर्म है, क्लीन, क्लीन्ड, क्लीन्ड। तो यहां पर वह हाउस वाज क्लीन्ड बाय अस। और इसके नेगेटिव होगा, यहां पर था वी डिड नॉट क्लीन द हाउस, यहां पर वाज के बाद नॉट लगा ले तो हमारा मसला हल हो गया। हाउस वाज नॉट क्लीन्ड बाय अस, बात खत्म हो गई। इन्हें वाज के बाद हमने नॉट लगा लिया, और फिर इसका इंटरोगेटिव बनाना हो तो वही वाज को हम आगे ले आते हैं, और ये हो जाएगा वाज अ हाउस। आपने देखा ये यहां पर कैपिटल था, यहां पर स्मॉल बन गया, कैपिटल चूंकि इसलिए था कि यहां से सेंटेंस शुरू हो रहा था। दोबारा मैं बताता हूं, जब भी आप सेंटेंस शुरू करते हैं तो उसका जो पहला अल्फाबेट होगा ये शुड बी कैपिटल, ये कैपिटल होगा। वाज अ हाउस क्लीन्ड बाय अस, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो ये इसके तरीके हैं। बेहतर ये है कि आपको अगर कोई जुमला नेगेटिव में भी दे तो आप उसको असर्टिव में बना दे, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो ये 5 सिंपल के तरीके हैं। आप इस तरीके से 5 सिंपल के एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं, और पैसिव से एक्टिव भी बना सकते हैं। अब एक थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं हम पैसिव से एक्टिव बनाने का, कि वो क्या होगा। मसलन कोई जुमला हमें कोई दे दे कि ये है, यहां पर मसलन मैं ये कह लेता हूं कि यहां पर देख लो, अ बुक
पहले हम प्रेजेंट कर लेते हैं, उसके बाद पास्ट का। अ बुक इज रिटन बाय यू, एक ये था, और दूसरे अ बुक was written by the teacher या by you, ये भी यूनिट देता हूं। अब these sentences are in passive voice, present simple, past simple। present simple का मुझे इससे पता चला और past का मुझे was से पता चला। और हमें ये कहा गया कि change the voice। change the voice का मतलब ये कि from active it should be changed to passive, and from passive it should be changed to active voice। तो हमें कहा कि आप इसकी वॉइस को चेंज करें। अब यहाँ पर बुक एक्चुअली दरअसल ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट था जो यहाँ पर सब्जेक्ट बना है, और यू दरअसल सब्जेक्ट का एक्टिव वॉइस में जो यहाँ पर एक किस्म का ऑब्जेक्ट की जगह इसने ले लिया है। तो इसका हो जाएगा, देखो यू पहले आ जाएगा यू, और प्रेजेंट टेंस का है तो यहां पर राइट अ बुक, ये इसका हो जाएगा यू राइट अ बुक, तुम किताब लिखते हो। और यहां पर पास्ट के लिए हो जाएगा यू राइट द सेकंड फॉर्म रोट अ बुक, तुमने किताब लिखी। ये इसका आसान सा तरीका है। अब अगर ये होता अ बुक इज नॉट रिटन बाय यू, तो ये हो जाएगा यू डू नॉट राइट अ बुक। प्रेजेंट में इन केस ऑफ प्रेजेंट यहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था, हमने डू लगाया क्योंकि यहां पर यू था। यहां पर अगर ही शी इट या कोई सिंगुलर नेम होता तो डू की जगह पर हम यहां डज लगाते, और यहां पर उसके साथ एस भी होता। और यहां पर यू रोट अ बुक, तो ये हो जाएगा यू, यहां पर अगर नॉट हो यू डिड नॉट, और फिर ये सेकंड फॉर्म में ये फर्स्ट फॉर्म में तब्दील हो जाएगा, यू डिड नॉट राइट अ बुक। और अगर इसको क्वेश्चन में तो ये डू और डिड को आप आगे लेंगे और आखिर में आप क्वेश्चन मार्क डालेंगे, तो ये आ जाएगा इंटरोगेशन में। तो ये बिल्कुल आसान तरीके हैं, ट्रिक्स है, इसको समझने की कोशिश करो। फिर भी अगर आपको ये समझ नहीं आती, इस वीडियो को बार बार देखो, मेरे साथ राबिता करो, जब स्कूल खुल जाएंगे इंशाल्लाह तो इसमें भी आपको समझाएंगे, पहले भी समझा चुके हैं, लेकिन आपको मैं वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप ऐसी चीजें ज़हन में लाएं, किताबों से मदद ले, और उसके बाद और इस जैसे और वीडियो देखे, और आप इनको टेंसेस को समझ लें, क्योंकि टेंसेस आप यूं समझे कि ये एक मकान का नक्शा है, और उसकी जो वोकैबुलरी है ये आपके पास ईंटें और ये मटीरियल्स है। अगर नक्शा खूबसूरत हो तो मकान खूबसूरत होगा। लिहाजा जिसको ज्यादा अच्छी तरीके से टेंसेस आते हैं वो अच्छी तरीके से जुमले लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।